जिसके कैमरे ने वीडियो हमने बनाई थी वो साड़ी उड़ा दी है। वजाहत ये छोड़ दो। सबसे पहले अल्लाह के फजल से मैं ही था जिसने क्लासे लेना छोड़ी। करते करते तरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो माशाल्लाह से आप उस वक्त भी मुजाहिद ही थे वजाहत साहब। तो जो भी नई बॉलीवुड की हॉलीवुड की जो भी फिल्म आ रही है, फिल्में एक्सचेंज कर रहे होते थे। तो वजाहत जो है ना अक्सर फिल्में लाता था, ये सप्लायर, वन ऑफ द मेन सप्लायर्स। और ऊपर जो है ना मोबाइल रखे हुए ऐसे और लगा हुआ है जो है ना इधर से शेयर कर रहा है उधर, तो हमें पकड़ लिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मैंने देखा कि हिदायत दी है सबको। आज का व्लॉग जो है ना सारा हाईजैक हो चुका है। इन जो ये बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आपको लोग नजर आ रहे हैं ना, ये मेरे बुजुर्ग आ रहे हैं, इन्होंने मुझे हाईजैक कर लिया, कैमरा वहाँ पे लगा दिया और खुद ही लगे हुए हैं अपनी तकरीरें कर रहे हैं। बाद में मैं एडिटिंग में देखूंगा क्या चीज़ें कॉफ की निकलती हैं, वो पब्लिश हो जाएंगी। तो हम बैक हैं जी एपिसोड इसके सेकंड के साथ, जो कि सेम डे ही शूट हो रहा है। तो काफ़ी सारा फन पार्ट वजाहत साहब ने मिस कर दिया है, जो कि आपको दिखाया ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमने रोलिंग ही नहीं कैमरे की और ड्यू टू सम समझ लें एरर्स या कुछ बड़ी प्राइवेसी तेरी, ड्यू टू जो है ना सम रीजंस इसके कैमरे ने वीडियो हमने बनाई थी वो साड़ी उड़ा दी है। ठीक है, उड़ा दी है, लिटरली उड़ा दी है। तो ये चोर बाजार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ें नेक्स्ट ना ले। ठीक है वजाहत ये छोड़ दो। ठीक है सरकार। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी से। बेसिकली बहुत सेपरेट लाइफ है, बहुत सेपरेट हमारी रूटीन्स थी। तो बता चलूँ वजाहत मेरा कॉलेज का फेलो है, काफ़ी पुराना दोस्त है, वहाँ से मेरी दोस्ती। तो वी हैड नथिंग इन कॉमन, बट एक पॉइंट था जहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो शेयर करते हैं। तो बेसिकली मैं कॉलेज जाता था बहुत कम, ठीक है, और मैं जाता था और मेरा मामूली होता था कि मैं सर्दियों में जाता था, धूप छुप लगा के वापस घर आ जाता था अल्लाह के फजल से। तो हम बेसिकली सरकारी कॉलेज का बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि सरकारी कॉलेज में बड़ी जी याशी है। तो मैं शुरू से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा क्यूरियोसिटी का पॉइंट था। तो मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि जी याशी करेंगे, साथ पढ़ाई की पढ़ाई और जो है ना याशी याशी होती रहेगी। तो हमने जो है ना एडमिशन ले लिया सरकार डिग्री कॉलेज, सरकारी कॉलेज जो है एक हमारा लोकल कोटली का, उसमें। ठीक है, तो अब हम ठहरे मोजी रूह। तो मैं तो जाता था कॉलेज धूप लगाने, और सरकारी कॉलेज के हालात भी अल्लाह माफ़ करे वैसे ही हैं। तो काफ़ी आउटडेटेड टीचर्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, एक सैड रियलिटी है, बेहतर होनी चाहिए। खैर मैं जाता था सुबह और धूप लगाता था, और अक्सर मैं देखता था कि वजाहत जो है ना, वजाहत वजी, हम वजी कहते थे, जा रहे जी क्लास लेने के लिए। ठीक है, और एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बच्चों की बात हो रही है जिसमें नथिंग इन कॉमन है। तो बाद में एवरीथिंग इन कॉमन हो गया दोस्ती जब से हुई। तो होता यह था कि मैं जाता था सुबह कॉलेज, और मैं अक्सर लेट जाता था तकरीबन 8:30-9, क्योंकि 7 बजे सर्दी होती है। ठीक है, तो मेरा उज़र ये मैं पेश करूँगा कि 7 बजे सर्दी होती है और बाइक पे जाने नहीं होता, तो मैं जो है वो 8:30-9 बजे कॉलेज जाता था। और मेरा मामूली होता था कि कॉलेज में एक बैठने की जगह थी, ग्राउंड था, क्योंकि सरकारी कॉलेज में हमारे में सबसे बड़ा ग्राउंड है, बाकी कॉलेज के कंपेरेटिव। तो एक जगह थी बैठने की, तो उस पर मैं जाके बैठता था। बैग मेरे एक रजिस्टर, एक पेन और एक किताब कह लें, जो कि डाटा टीचर हम कहते थे, उसकी एक किताब होगी, जो सर सख्त टीचर होगा जो बुक्स के बारे में पूछता था। तो मेरे लिहाज से तो ये काफ़ी होता था एक जंग के लिए, एक दिन के लिए इतना असला काफ़ी होता है। तो सरकारी कॉलेज के बच्चे ऐसे ही करते थे, तो मैं बस ठीक है। तो मैंने बुक ले ली, और अक्सर बुक्स हम ऐसे करते थे, अगर कोई पूछ ले तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम क्लास के उससे जाके बुक मांग लेते थे, और बच्चे ऑब्वियसली एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट करते थे, तो हम ला के क्लास में बैठ जाते थे। तो खैर मैं बैठता था सुबह जाके उस सीमेंट वाली जगह पे, और वहाँ पे जो है ना फिर मेरे बैग में पानी की बोतल होती थी 1.5 लीटर की, मैं वहाँ पे रखता था, धूप में बैठ जाता था, काफ़ी देर धूप लगाता रहता था। फिर जब धूप सख्त हो जाती थी 11-12 बजे, तो ग्राउंड के अपोजिट साइड जो है ना अल्लाह के फजल से जो है ना घास लगी होती थी, इतनी इतनी ना, क्योंकि सरकारी कॉलेज था तो घास भी किसी ज़माने में जाके कटती थी जब कोई फंड पास हो, तो जब घास कटती थी तब अलग नज़ारे थे ग्राउंड के। खैर घास होती थी तो घास सुबह नम होती थी, नमी होती थी उसमें, तो 12 बजे तक वो घास सूख जाती थी। मैं फिर घास जब धूप तेज़ होती थी तो मैं घास पे चला जाता था, और उधर मैं जाके सो जाता था। ठीक हो गया, और मैं अलार्म लगाता था छुट्टी से पहले का। और वजाहत साहब जो है वो अक्सर जो है ना उधर कॉलेज में आगे पीछे हो रहते थे, क्योंकि क्लासेस लेनी होती थी, तो एक क्लास से दूसरी, क्लास से तीसरी, तो अक्सर मैं देखता रहता था। तो होता यह था कि सो जाते थे। सरकारी कॉलेज है जी, कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि ये लाशें किसकी पड़ी हुई हैं या क्या कंसेप्ट है, क्या चल रहा है तो उधर ही पड़े रहते थे। तो हुआ ये, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए था ठीक है, लेकिन भाई याशी मारी है, वही बता रहे हैं। तो हुआ ये कि मैं जब उठता था, अक्सर जब मेरे उठने का टाइम होता था, छुट्टी से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले अलार्म होता था, तो जैसे मेरी आँख खुलती थी, तो माशाल्लाह से पहली बात तो ये है कि 7 और भी लड़के सो रहे होते थे जब मैं सोता था, क्योंकि मैं फर्स्ट वन होता था। तो जब मैं उठता था तो मैं बड़ा ताज्जुब से देखता था, भाई ये कौन कहाँ से आ गई मखलूक जो है ना, इधर लाशें पड़ी हुई हैं सीधे लेटे हुए हैं। तो बड़े जो है ना मोटिवेटेड होते थे ये क्लासेस लेने के लिए।
तो मैं सबसे पहले अल्लाह के फजल से मैं ही था जिसने क्लासें लेना छोड़ी। करते करते तरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो करते करते काफ़ी जो है ना रश पड़ गया, और फिर अल्लाह के फजल से आधी जो है वो क्लास ही नहीं लेती थी। अब ये हुआ कि जब मैं उठता तो मुझे भी अक्सर ताज्जुब होता था कि भाई ये तो मतलब लाशें पड़ी हुई हैं, 3-4 और भी लेटे हुए हैं सीधे, मुंह पे जैकेट्स पड़ी हुई हैं और कोई कंसेप्ट नहीं है, पढ़ने आ रहे हैं, सोने आ रहे हैं, घर वालों का जी बच्चा पढ़ने गया है, बच्चा क्लास ले ना ले, इररिलेवेंट ऑफ द टॉपिक है। खैर तो जब मैं उठता था उस वक्त वजाहत साहब का आना होता था ग्राउंड में, क्योंकि 15 मिनट की रिसेस होती थी, पता नहीं छुट्टी से 1 मिनट पहले क्यों रिसेस होती है, डायरेक्ट क्लास लेके छुट्टी कर दें। खैर वो बहाना बना मेरा और वजाहत की दोस्ती का। उस दौर में एक ट्रेंड था कि फ़िल्म्स जो है मोबाइल फ़ोन्स पे आना शुरू हो गई थी। उस वक्त की काफ़ी फ़िल्म्स थी जो मोबाइल पे आप एचडी डाउनलोड करके देख सकते थे। तो जो भी नई बॉलीवुड की हॉलीवुड की जो भी फिल्म आ रही है वो सारे लड़के आते थे। शेयर इट का दौर था और शेयर इट पे एक दूसरे से वो फिल्में एक्सचेंज कर रहे होते थे। हाँ तेरे कोल केड़ी है, मेरे कोल केड़ी है, फलाने कोल फलानी है, उसके पास जाओ जी, फलाने मोबाइल वाला। इवन मोबाइल शॉप्स जो होती थी वो भी हमें पता होती थी कौन सी मोबाइल शॉप के पास ये फिल्म हो सकती है, ये हम डाउनलोड करवा सकते हैं फॉर फ्री। ऑफ कोर्स स्टूडेंट थे तो पॉकेट का माल तो स्टूडेंट्स को जचता है ना। तो वजह जो है ना अक्सर फिल्में लाता था ये सप्लायर, वन ऑफ द मेन सप्लायर्स नाजरीन, वन ऑफ द मेन सप्लायर्स वजाहत अच्छा, तो वजाहत जो है वो फिल्म लाता था और वहाँ से शेयरिंग होती थी। तो आखिरी पीरियड मजबूरन मुझे लेना पड़ता था क्योंकि फिल्म शेयर इट में 1 मिनट 2 मिनट में जाती नहीं थी एयर ड्रॉप की तरह, जिस तरह है एयर ड्रॉप में जल्दी जाती है। तो कोई भी चीज़ जल्दी चली जाती है एयर ड्रॉप में। हाँ, ये भी एक वैलिड रीज़न है। तो शेयर इट क्रॉस ब्रिज के लिए काम आ जाता था, डाटा शेयरिंग के लिए। अब हुआ ये कि हम क्लास लेने चले जाते थे, आखिरी क्लास तारीख की, तो उसमें हमारा जो है डाटा वो बेसिकली शेयर हो रहा होता था और मजबूरन ने क्लास भी ले ली। मुतालिया पाकिस्तान, वहीं कुछ शाह साहब थे अब मैं उनके बारे में ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन जो जो डिग्री कॉलेज से पढ़ा है उनको पता है कि शाह साहब कितने हवाई मिजाज के थे तो लिटरली ये एक एलिगेशन ही हो जाता है किसी के गुनाह में गिनने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं किसी गुनाह नहीं बता सकता, अल्लाह माफ़ करे, हर बंदे के अपने गुनाह बड़े होते हैं। और ख़ास तौर पर एक बंदा गवाह बन जाए कि वो क़यामत वाले दिन उठ के आपको कहे कि भाई तूने गवाही दी थी, तो अल्लाह माफ़ करे, कभी नहीं। तो शाह साहब जो हैं वो समझ लें कि बड़े मस्त मिजाज के बंदे थे। तो शाह साहब बेसिकली बनाने का मकसद है आपको पिक्चर की एक थोड़ी सी ना स्टोरी की आपको जान आ जाए, स्टोरी में आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहे थे। शाह साहब बड़े मस्त मिजाज के बंदे थे। अब हुआ ये कि हम ठहरे बैक बेंचर, हम बैठते थे जी बैक बेंच पे, अगर बैठना हो तो बैक बेंच पे, जहाँ पे किसी की नज़र ना जाए। और सरकारी कॉलेज में तादाद अक्सर पता नहीं क्यों ज़्यादा होती है, और ऐसे लाइक बेंचेस लगे होते थे 1 2 3 3 रोज़ होती थी सीधी, और तकरीबन 20 बेंच होते थे। तो हम बिल्कुल जो है ना, इवन तो बीच में बच्चे हो ना हो, हम जाके 18वें बेंच पे ही बैठते थे पक्का जो है ना। तो अक्सर वो उठा के आगे भी भेज देते। अब हुआ ये कि सरकारी में कॉलेज है, बेंच टूटे हुए हैं, तो बेंच के आगे वाली जो बॉक्स होता है वो टूटा हुआ था, तो बेंच के नीचे से सामने अगर आप खड़े हो आप दिख सकते हैं नीचे जो है ना। और वजाहत साहब बैठे हुए हैं दोनों फ़ोन ऐसे लेके और शेयर कर रहे हैं जी मूवी शेयर कर रहे हैं। मैंने इसको लाइक बताया भी कि बेंच टूटा हुआ है तो सर की नज़र जा सकती है, तो ये अपना लगा हुआ था, इसने सर नीचे दिया था बुक रख के गोद में, और ऊपर जो है मोबाइल रखे हुए ऐसे, और लगा हुआ है जो है ना इधर से शेयर कर रहा है उधर जो भी है। तो शाह साहब ने ऊपर से देख लिया, मैंने इसको ऐसे भी किया कि शाह साहब ने देख लिया इसने तवज्जो नहीं दी, सर मेरे पास आ गए, मैं इसको बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, सर पास आ गए। सर ने ये किया कि एक चक्कर आगे पीछे आगे ऐसे लगाया जस्ट टू मेक श्योर कि वाक़यातन ये किताब पे नहीं इसकी नज़र। तो हमें पकड़ लिया हमें नहीं, इसको पकड़ लिया बेचारे को, इसकी अच्छी खासी जो है ना उधर थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, अच्छी खासी है, थोड़ी बहुत चले इज्जत रख लेते हैं थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई। और एक हमारा फेलो है, हम उसको कहेंगे कि वो वीडियो पे कमेंट करे, वो अभी तक हमारे सर्कल में है, अजवद आलम, तो शायद उसको ये याद हो ये बात, क्योंकि वो भी भाई वो अजवद भी लेता था वीडियोस मूवीज़ 5 साल बाद रीग्रुप हुआ है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मैंने देखा कि हिदायत दी है सबको, मेरे खास तौर पे जो फेलो जो मुझे दोबारा मिले उनको, जो कि एक अंदर से खुशी होती है। खैर तो फिर शाह साहब ने मोबाइल ले लिया दोनों के और मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं बोला बेइज्जती हो जाएगी, तो वजाहत की बेइज्जती हुई, शाह साहब मोबाइल ले लिए चले गए। और साथ में मैं क्लास में जाता नहीं था, तो अगर मैं बोलूँ तो इशू बढ़ जाता है मेरे बोलने से कि सर प्लीज़ छोड़ दें या कुछ भी, जो भी रिक्वेस्ट ही हो सकती है, बदमाशी तो हो नहीं सकती, स्टूडेंट थे बदमाश थोड़ी थे, मास्टर हुए थी बदमाश नहीं थे। तो शाह साहब मोबाइल ले गए, बाद में खैर हमने मोबाइल शाह साहब से वजाहत साहब ने ही लिए जाके, ड्यू टू हिज माशाल्लाह से परफेक्ट ड्रामेबाजी की एक्सपर्टीज़ में, क्या पता कौन सी मजबूरियाँ इसने जाके उधर पैदा करके बताई होंगी और एक बात इसने जो मुझे याद है जो इसने रेज़ की थी वो ये थी कि सर मैं जो है ना रेगुलर आपकी क्लास में आता हूँ, मेरी अटेंडेंस चेक कर लेंगे, वो इस तरह की कुछ इसने, हाँ कि क्योंकि सरकारी कॉलेज में ये बहुत रेयर बात है कि कोई बच्चा इतना पढ़ाकू है कि किताबें लेके जा रहा है जी फलानी क्लास में जहाँ पे क्लास के अंदर तालीम नहीं दी जा रही वहाँ पे भी किताबें लेके जा रहा है। तो माशाल्लाह से आप उस वक्त भी मुजाहिदी थे वजाहत साहब, आपको पता नहीं था। तो ये हमारी बैक स्टोरी थी और वो पॉइंट था बेसिकली जो हमें जोड़ा 15 मिनट की रिसेस ने, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम कैमरे के सामने आपके सामने बैठ के
बातें कर रहे हैं, अपने नज़रियात रख रहे हैं। 7 साल हो गए ना तकरीबन इट्स 7 years ऑलमोस्ट। और फिर हम शरीफ बच्चे थे जी, बेशक बंक करते थे। शराफत हमें बड़ी पाई जाती थी। अब खैर पता नहीं, नामो निशान नहीं रहा शराफत का। शराफत बड़ी पाई जाती थी। कट काट देना भाई, ये ठीक है, ये आपसी मामला है। एडिटिंग अच्छा, तो हम बंक करते थे लेकिन हम जिम जाते थे, ठीक है, तो वो शरीफों में कंसीडर होता है। शराफत ही है हमारी कि हम जिम में ही जाते थे बंक करके। और वहाँ से हमारी दोस्ती काफ़ी जो है ना गहरी होगी, क्योंकि मैं ग्राउंड में था और वेले थे। तो वजाहत ने मुझे एक दिन पूछा कि मैं जिम लगाना चाहता हूँ या मैं लगा रहा हूँ, मेरे दोस्त का भाई ट्रेनर है वहाँ पे, तो तुम लगाना चाहते हो तो करोगे जिम मेरे साथ? तो मैं ठहरा, हाँ ठीक है कर लेते हैं, वेले हैं। तो वो पहला दिन था, हम ग्राउंड में खड़े थे। वहाँ से चूँकि लड़के अमूमन अगला दिन बता देते कि कल से चलेंगे, मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं, चले गए जिम। और वहाँ से जी हमारा फर्स्ट दोस्ती का स्टेप स्टार्ट हुआ। वो 15 मिनट की रिसेस से करके फिर बंक्स शुरू हो गए हमारे जिम के लिए, और फिर करते कराते सेपरेट भी हो गए, डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट लाइफस्टाइल दूर। और जब क्लासेस ख़त्म होती हैं अमूमन तो दोस्तियाँ भी काफ़ी दूर हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम अब दोबारा मिले, कुछ अरसा हो गया अब दोबारा से, और अब हम आपके सामने बैठे हुए हैं और गप्पे शप्पे और सारा कुछ करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो वी कैन मेक मोर ऑफ दीज सस्ते पॉडकास्ट। ठीक है, व्लॉग और पॉडकास्ट जो भी हमसे भाई मेक्स बन रहा है ना, हलवे में सेवियाँ डाल रहे हैं हम, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगे। तो गलतियाँ ऑब्वियसली हमसे बहुत होंगी इन वीडियो मेकिंग सेंस, क्योंकि हम प्रोज नहीं है, लेकिन विद टाइम इंशाल्लाह विल इंप्रूव। और हम ये कह सकते हैं कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ठीक है, ये क्योंकि हमने सीखा है, बंदा कहता है, हम भी कह रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। आज का व्लॉग जो है ना सारा हाईजैक हो चुका है। इन जो ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आपको लोग नजर आ रहे हैं ना, ये मेरे बुजुर्गवार हैं, इन्होंने मुझे हाईजैक कर लिया, कैमरा वहाँ पे लगा दिया और खुद ही लगे हुए हैं अपनी तकरीरें कर रहे हैं। बाद में मैं एडिटिंग में देखूंगा क्या चीज़ें कॉफ की निकलती हैं, वो पब्लिश हो जाएंगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। I feel right. I feel right. I feel